अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। ब्रह्म प्रकाश की पुस्तक खोल लो। आज कल चला था 186 श्लोक और 87 श्लोक में 187 में ये हुआ था कि सतगुरु कृपा, ये जो अज्ञान अभी आपको बताया है, ये अज्ञान सतगुरु की कृपा से दूर होता है। अगर सतगुरु की कृपा नहीं है, कृपा कैसे होगी? कहते हम नियमों का अनुकूल पालन करेंगे तो सहज में उनकी कृपा हो जाती। सरल हृदय साधक जब जाता है तो वो स्वयं ही उल्टे सीधे हाथों से बीज डालते तो उसके तो बीज लहरा जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा का जल है उसके पास। उसके पास कठोरता नहीं है तमोगुण की, पृथ्वी तत्व की, अहंकार की। उसके पास जल है सरलता का, तो बीज जल्दी हो जाते। तो सतगुरु की कृपा से जो वो ज्ञान देते हैं, अंदर नहीं रखते, सारा ज्ञान शिष्य को दे देते हैं। लोहा पारस का संग करता है तो सोना हो जाता है। लोहा पारस का संग करता है तो सोना हो जाता है। पर कमाल की बात है, जो सतगुरु का संग करता है वो सतगुरु हो जाता है। लोहा सिर्फ पारस का संग करता है तो पारस नहीं होता, वो सोना ही होता है, खुद चमकता है। आगे किसी को सोना नहीं बना सकता, पारस नहीं बनता। पर सतगुरु में क्या अंतर है? पारस में और सतगुरु में, सतगुरु श्रेष्ठ है पारस से भी। वो साधक जब उसका संग करते हैं तो स्वयं ही उसको सतगुरु अपने बराबर बिठा देते हैं, अपने जैसा दिखा देते हैं। तो सतगुरु की कृपा जरूरी है। कहा मन का शोधन सतगुरु की कृपा से होता है। जो पाप विपरीत कर्म है, जो मलिनता है मन की, बता दिया था आपको, वो मलिनता सतगुरु की कृपा से निकलती है। और शुद्ध मन सतगुरु की कृपा से होता है। मलिनता निकलती जाती है और मन शुद्ध होता जाता है। और ब्रह्म प्रकाश, जो प्रकाश स्वरूप अपना है, वास्तविक स्वरूप जो आपका है, आकर्षण तो आपकी मैं का है। विश्व में मैं का ही आकर्षण है। इधर अहम मात्र अहम बताया था, शिवो अहम मात्र अहम, और इधर आँखों में साक्षात अहम कहाँ है? आँखों में साक्षात है, मैं है। आकर्षण भी किसका है? मन को हरण कर लेता है ये बैठा हुआ आँखों में। क्यों? क्योंकि इसका आकर्षण है। ये ना हो तो मन हरण नहीं होता, मन कोई हत्ता नहीं है। दृश्य ये चेतन ना बैठा हो, ईश्वर का अंश ना बैठा हो तो मन आकर्षित नहीं होता। तो सारा तो चेतन का खेल है। तो ब्रह्म प्रकाश अंदर बाहर प्रगट जाता है। बाहर भी जानकार को प्रकाश स्वरूप जो है वो ही दिखता है, आंखों से नहीं दिखता। फिर ध्यान दो कैसे दिखता है? आंखों से नहीं दिखता, बाहरी आंखों से तो रूप दिखेगा। बुद्धि के बल से हुए अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, बुद्धि के बल से अस्तित्व सिद्ध होता है कि है, ऐसे दिखता है, स्वरूप भूत दिखता है। सुषुप्ति में आप अपने आप को देख भी रहे हो और प्रकाश भी रहे हो, आपसे भिन्न दूसरा कोई है नहीं, ऐसा होता है। तो कहा सतगुरु की कृपा से ब्रह्म प्रकाश जो वास्तव में पहले है वो निरावरण हो जाता है। गुरुदेव अविद्या का केवल पर्दा हटाते हैं, बाहर से कुछ नहीं देते, और स्वरूप जो सत्य है वो साक्षात हो जाता है। उसकी बाधाओं का हरण करते हैं, अवरोध को दूर करते हैं बस ज्ञान से। जग अदस्त, फिर जीव तो ब्रह्म है, जीव तो प्रकाश स्वरूप है, तू तो प्रकाश स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। पर जगत आकार कहते ये
जैसे जल में लहरें हैं। जगत ब्रह्म की लहरें हैं। जल में लहर, जल में लहर, जल ही है। लहर का एक आकार है, आकार सहित जल लहर कहलाता है। आकार सहित चेतन, उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, मनुष्य खानी, ये दिखता है। लेकिन सारे में भरा हुआ अस्ति भाति प्रिय सत्य चित्त और आनंद अनंत है, वो भरा है। जैसे एक थान के ऊपर कोई प्रिंट होता है, उसके अलग अलग बने होते हैं, कहीं फूल बने हैं, कहीं तितली बनी है, कोई मोर बना है। वो सारे के सारे जितने भी आकार हैं वो सूत रूप ही है, कपड़ा रूप ही है। ऐसे जितने आकार हैं ये सब ब्रह्म रूप ही हैं, ब्रह्म प्रकाश रूप ही है। तो जगत क्या है? जैसे जल में लहर अध्यस्त है। अध्यस्त माने वास्तव में नहीं है, केवल प्रतीति है, प्रतीत हो रहा है, पर जल से अलग कुछ दूसरा है ही नहीं। दूसरा कुछ नहीं है। अगर दूसरा दिखता है तो वो मिथ्या है, झूठ है। इसलिए भगवान ने गीता में कह दिया 7वें अध्याय में, मतः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मेरे से भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है। लहर में जल से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। जगत में चेतन सत्ता से भिन्न दूसरा कुछ नहीं। आकार जितने भी हैं ये आपके कर्मों से मिले हैं, कर्म जन्य है। ईश्वर की स्फुरना, ऐसे आकार मिथ्या है। जल में लहर को याद रख लेना, उसमें आकार आते ही लहर कह दिया, लेकिन है जल। ऐसे आकार आते ही उद्भिज खानी, स्वेदज खानी सब हो गए। तो जगत उस परमात्मा में लहरों की तरह अध्यस्त है और जीव उस परमात्मा का ही भास है। अंतःकरण वाले को, चेतन को क्या कहते हैं? जीव। तो सारे शरीर में आपके पास जो शरीर है, इस 3 शरीरों में जो प्रतिबिंब है चेतन है, सारे शरीरों में, सारे में कूटस्थ तो चेतन है। तो उसको क्या कहते हैं? एक शरीर में जीव कहते हैं। जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, जीव सारी इंद्रियों को, शरीर को ओढ़ लेता है और इसके धर्मों को अपना मानने लगता है, इसलिए जीव है उसका नाम। लेकिन श्रुति कहती है, भगवान भी कहते हैं, जीवो ब्रह्मैव न परा। भगवान शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं जीव ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं है। और जगत कैसा है? जगत भी ब्रह्म है, जैसे लहरों का बता दिया, जल ही जल है। ऐसा देखना है, ऐसा सामने देखना है, ऐसा साक्षात करना है। मैं में चेतन व्याप्त, यह में जगत में चेतन व्याप्त और वह चेतन व्याप्त। तो सारा क्या हो गया? चेतन ही चेतन और व्याप्त भी आप है। ऐसा हमें दिखे, कहीं जाते हैं तो दिखने लग जाता है कि देखो कैसे अपने अपने कपड़े गुणों के पहन के बैठा है, कोई क्या बन के बैठा है, कोई क्या बन के बैठा है क्या? सारा आप ही तो है। वही तो मुझे आकर्षण कर रहा है, वही तो कृष्ण है, वही तो राम है। और कोई आप नाम रख दो। तो कहने का भाव कि जग अध्यस्त जल में लहरों से जीव उसी का भास, जो अंतःकरण का शीशा है उसमें चिदाभास, चिद का आभास है। तो ये इसलिए जीव, जगत और वह तीनों का स्वरूप सत्य चित आनंद अनंत अद्वितीय है। तो स्वरूप तो एक हुआ, पर रूप कितने हुए? 3 हो गए। स्वरूप एक और रूप 3, परमात्मा, जगत और जीव।
प्रकार उसके 3 से वर्णन हो गया। इसी को माया कहा। यही तो माया ने भुलाया है। किसी को तत्वज्ञ पुरुष के बिना ये बात समझ ही नहीं आ सकती कि एक कैसे है। तो कहा सतगुरु कृपा मन को शोधे, प्रगटे ब्रह्म प्रकाश, जग अध्यस्त जल में लहरों सा, जीव उसी का वास। मन को शुद्ध अवश्य करना पड़ेगा। मन को शुद्ध नहीं करेंगे तो ये बात नहीं आएगी अंदर। पहले एक दिन बताने वाले थे कि किसी भी बंदूक से निशाना लगाना चाहते हैं कहीं पर, तो कितनी चीज़ों की आवश्यकता है? 4 की जरूर है। पहले तो उस बंदूक की नाली को साफ करना पड़ेगा। ठीक है, बंदूक की नाली को साफ करना पड़ेगा, फिर उसमें गोली भी रखनी पड़ेगी। फिर इस गोली की हाथ भी रखना पड़ेगा चलाने के लिए। अपना हाथ भी तो उस पे जो टाइगर होता है उसका जो होता है दबाने वाला, उस पे रखना पड़ेगा। नली साफ हो, गोली भरी हो, हाथ उस ट्रैगर पर हो और हाथ हो, फिर चलाया ना जाए। आ रही मेरी बात समझ? 4 बातें होना जरूरी है। नाली साफ हो, गोली भरी हो, टाइगर पर हाथ हो, फिर हाथ को चलाया भी जाए, समय आने पे उसको दबाया भी जाए, तब जाके निशाना लगेगा। और जब गोली हाथ टाइगर पर है तो अपनी आँखों से निशाने को आँखें जो हमारी आँखें हैं और जो निशाना है उसकी भी बराबर सामंजस्य हो पूरा। एक सीध में होंगे तभी गोली लगेगी ना कहीं पर निशाने पर। अगर हमारी आंखें कहीं और हैं, देख कहीं और रहे, टाइगर कहीं और दबा रहे, तो थोड़ी निशाना लगेगा। इसलिए याद रखना, गोली साफ हो, नाली साफ हो, बंदूक की गोली भरी हो, हमारी आंखें और जो हम वो निशान है जहाँ पर हमने उसको बेधना है वो भी बराबर एक ही सीध में हो, और फिर टाइगर रखा हुआ हो तो दबाया भी जाए। ये नहीं कि हाथ लगा के बैठे और दबाए ना। तो ये 4 बातें जरूरी हैं। ऐसे ही अंतःकरण साफ हो, महावाक्य साथ हो, फिर हमारा पुरुषार्थ हो, तभी काम बनेगा ना। और फिर लक्ष्य हमारा एक हो, व्यवहार हमारा लक्ष्य ना हो। व्यवहार तो करेगा, हर व्यक्ति कर रहा है। ब्रह्मज्ञानी भी जाते जाते व्यवहार करता है, उल्टा उसका व्यवहार सुंदर होता है, राग द्वेष से रहित होता है, तो वो व्यवहार अपना लेकिन उचित करता है। याद रखना, समाज की मर्यादाओं के हिसाब से, क्योंकि आने वाले कल में उसका उदाहरण देकर उसके कदमों पर लोग चलते हैं, इसलिए वो प्रतिष्ठित करता है जो धर्म के अनुसार होता है। तो व्यवहार का अगर हमारा सारा लक्ष्य व्यवहार का ही है, क्या करें, फ्री नहीं होते। मुझे ये सुनना अच्छा नहीं लगता, आपको सही बता दूं। कौन कहता फ्री नहीं होते? संध्या भी किसी भी समय कर लो, काम काज है तो हफ्ते में कर लो, करो तो सही, थोड़ा तो करो। हमारा टारगेट जिसको कहते हैं लक्ष्य केवल एक होना चाहिए। लक्ष्य की ओर हमारी आंख लगी रहे, हमारा मन लगा रहे। व्यवहार तो कई बार फंसा भी देता है, लेकिन हमारा लक्ष्य तो हो। अंतःकरण साफ हो, महावाक्य साथ हो, लक्ष्य भी हमारा, उस पर हमारी दृष्टि हो, और फिर हमारा अभ्यास भी हो कि हम हाथ ऐसे लेके बैठे रहें, महावाक्य भी ना लें, कोई ज्ञान भी ना, चिंतन मनन करें, तो कैसे होगा। तो 4 बातें अपने लक्ष्य को बेधने के लिए जरूरी होती हैं। तो कहा गुरुदेव की कृपा से सारा होता है। देखो आज मनन करो, ऐसी बातें हमें कभी नहीं पता थी। ये तो गुरुदेव की कृपा से हमें रोज इतनी ऊंची ऊंची बातें सुननी पड़ती हैं, और वो हमारे लिए होती है। दूसरे की कथा नहीं करते हम, हमें कभी नहीं। दूसरे की कथा एक बार कर लो, सुन ली। अपनी कथा तो रोज है, आत्म कथा है।
तो इसमें कहा कि सतगुरु कृपा से होता है सारा। फिर कहा 188 श्लोक में, मानव देह में प्रभु प्रीतम का कर ले वे दीदार, देह उसका मंदिर होवे भ्रमण न करता बाहर। ये उसकी स्थिति हो जाती है। वो जाना पड़ता है तो जाता है, करना पड़ता है तो सब करता है, क्या यज्ञ क्या नेम, पर वो चला के अपनी ओर से इच्छा उसकी नहीं होती कि अपने लिए कुछ करे। करना पड़ता है और एक स्वयं करता है, अंतर है। करने पड़ते भी तो आप गृहस्थी हो, कहीं भी कोई कार्य करना पड़ता है। अभी बताया था स्व इच्छा और परीक्षा, परीक्षा से भी करना पड़ता है कार्य, स्व इच्छा से भी करना पड़ता है। तो कहा मानव देह, इस मनुष्य शरीर के अंदर, मानव कहते हैं जो नई नहीं है, मानव, ये नई नहीं है, ये बार बार मिलती है, बार बार मिलती है, ये सदा हर युग में होती है मानव देह। तो मानव देह में प्रभु प्रीतम का जो प्रिय है, अभी बताया आपको कि मैं ही सबको आकर्षित करती है। देह में बैठी मैं का आकर्षण है, मेरा मन ये मैं हरण कर लेती है, शरीरों की ओर ध्यान नहीं होता। शरीरों का आकर्षण होता तो मुर्दे की ओर क्यों नहीं आकर्षित होते। देखा करो, आप मनन नहीं करते, ये नई नई बातें इसको सामने दिखने लग जाती हैं गुरु की कृपा से कि देखो आकर्षण मेरा किसकी ओर है, मैं की ओर है, मैं का आकर्षण है, मैं ही मेरे मन को हरण करती है, देह नहीं करती। ये भूल है, हम कहते हैं देह एक माध्यम तो है, लेकिन आकर्षण सिर्फ मैं का है, आत्मा का है। तो कहा मानव देह में प्रभु प्रीतम का साक्षी का, 3 देहों का साक्षी, पंचकोशातीत, सुषुप्ति का प्रकाशक, कैवल्य मात्र चेतन सच्चित आनंद तू है। ऐसा जो अपना साक्षात कर लेता है मानव देह में, इसलिए मानव देह को दुर्लभ कहा। हम पशुओं की सभा लगा के बैठे, कितने उनको मंत्र पढ़ाएं, कितना ही सब कुछ करें, वो कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। और आप कहोगे कुछ भी ग्रहण नहीं होता, फिर भी नाना करते। कहते हैं कि अगर कोई झोली में कुछ भरता है, फूलों से आप झोली भरते हो, फूल गिरा भी देते हो, फिर भी सुगंध आपके अंतःकरण में होती है। तो ये इतनी दुर्लभ देह है, हमने पशुओं की तरह खाने पीने चरने और इकट्ठा करने में लगा दी। इसलिए अपने समय को निकालो, दुर्लभ देह है तो दुर्लभ काम करो। तो मानव देह में प्रभु प्रीतम का, प्रभु प्रीतम का स्वरूप बता दिया। कर ले वे दीदार, साक्षात्कार जब हो जाता है अपने आप का, देह उसका मंदिर होने। फिर ये भगवान ये मंत्र भी कह रहे हैं उपनिषदों के, देवो देवालय प्रोक्ता सा जीव केवला शिवा। देह मंदिर है, देवालय है, शिवालय है, और बैठा हुआ इसमें कौन है? शिव है। देखो ये जब पढ़ा तो शिव की वो जो पूजा थी, पानी चढ़ाते जो भी करते थे, वो धीरे धीरे सिमट कर अपने आप में आ गए। भाई वो एक नमः शिवाय एक यात्रा का पड़ाव था। अब शिवोहम की बात आ रही है, बात वही है, परिस्थिति बदलते ही, क्लास बदलते ही किताबें बदल जाती हैं। यहाँ एमए में आप पढ़ने जाओ, पीएचडी करने जाओ, को जी 10वीं का बस्ता तो मैं लेके ही जाऊंगा, तो वहाँ पर सारे कहेंगे भाई बाहर छोड़ के आओ। इसी तरह जिसको समझ आ जाता है कि जो मैंने परंपरा साधनों पर पैर रखा घर जाने के लिए, वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरह छूटेंगे। तो देह उसका मंदिर, वो फिर कहीं बाहर नहीं जाता, मंदिर है ना, ये देखो इसमें शिव बैठे हैं, इनकी पूजा तो हम करते नहीं। वो तो वृद्ध भी घर में है तो वृद्धाश्रम छोड़ने की इच्छा करते हैं, और फॉरेन की संस्कृति यहाँ दौड़ दौड़ के आ रही है।
भागी हुई आ रही है, सभी उसके कदमों पर बच्चे चलने को तैयार हैं। तो कहा मानव देह में प्रभु प्रीतम का कर ले वे दीदार, देहे उसका मंदिर होवे भ्रमण न करता बाहर। वो बाहर तीर्थ पे जाता है, यात्रा पे जाता है, दूर दूर तक जाता है, पर क्या देखता है? प्रकृति का सौंदर्य, ईश्वर का विस्तार, उसकी नुमाइश लगी हुई है। मुझे कई बार लगता है तीर्थों पे जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ नुमाइश लगी है परमात्मा की। कहीं पहाड़ कितने सुंदर है। अभी किसी ने बताया भाई कि ग्लेशियर होते हैं, बर्फ़ जम जाती है, उस पर पानी, उसके ऊपर भी लोग चलते हैं। ऐसा देखा तो नहीं है, सुना है। तो आता है कैसी कैसी नुमाइश लगी हुई है। कहाँ यमुनोत्री से यमुना आ रही है, गंगोत्री से गंगा आ रही है, और एक और नदी से तो पंजाब की 5 नदियाँ और पता नहीं ब्रह्मपुत्र, ऐसे याद नहीं मुझे, वो नदियाँ निकल रही हैं। कहीं प्रयाग है, वहाँ देखो कैसे मिल रहे गंगा यमुना सरस्वती। गए थे ना देख, वहाँ देखा, दो तो प्रत्यक्ष दिखते हैं। तो देहे उसका मंदिर हुए, वो भ्रमण और दृष्टि से मान लो जाता है तो ईश्वर की वो उस विस्तार को और प्रसार को और उसकी नुमाइश को देखने जाता है कि उसकी शक्ति कितनी विस्तार से भरी है, कैसी शक्ति है। उसकी शक्ति का एक बार देखें तो सही। ऐसे गोले फेंक रखे आसमान के ऊपर, कोई उन पर नीचे आधार नहीं है, स्पोर्ट नहीं है। चंद्र खड़ा है, सूर्य है, पृथ्वी, सब ग्रह चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के। कमाल ही है। देखो तो मनन करो तो कमाल का माल है, और ना मनन करो तो फिर ठीक है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, कूद रहे हैं। तो इस प्रकार देह फिर उसका मंदिर हो जाता है। फिर वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए बाहर नहीं जाता, परमात्मा के ऐश्वर्य को तो देखने जा सकता है, पर प्राप्ति के लिए अपने अंदर ही देखता है। इतना ही लेंगे। ओम पूर्ण